हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं संदीप कुमार आपको लेकर के आया हूँ एक नए स्थान पर जिसका नाम है कोटावाली नदी। और इस नदी के अगर हम दाहिनी तरफ देखते हैं तो दाहिनी तरफ एक गांव है लाड़पुर गांव, जो हरिद्वार का गांव है। और मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो बाईं तरफ जिला बिजनौर का एक गांव है रामपुर चाठा गांव। रामपुर चाठा गांव मेरे बाईं ओर है अपने आप में, और इन दोनों गाँवों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम है दोस्तों कोटावाली नदी। और ये नदी आप देख रहे हो मेरे पीछे कि ये शिवालिक पहाड़ियों से निकल कर आ रही है और गंगा में मिलने जा रही है अपना आप। तो चलिए दोस्तों, आज सैर करते हैं इस कोटावाली नदी की मेरी नज़र से। आइए। तो मित्रों, आप देख रहे हैं ये कोटावाली नदी प्रवाहित हो रही है, बह रही है। और इसके पास में सबसे अच्छी बात यह है, जो देसी गाय हैं वो देसी गाय चरने के लिए आई हैं। और देखिए किस प्रकार से काली और कुछ गेहूं कलर की गाय माता, और एक दूसरे कलर की गाय, और छोटा सा बच्चा, गाय का बच्चा। कितना प्यारा बच्चा है, मैं आपको दिखाऊं। ये भी अपने मम्मी पापा के साथ चलने के लिए आया है इस अच्छी बेला में। और देखिए कैसे ये जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है गाय का, और कितना प्यारा नज़ारा। और ये यहाँ पर सुबह शाम गाय चरने आती हैं, और इनका जो दूध है वो अमृत के समान होता है। और देखिए ये बच्चा अपने माता के साथ साथ जा रहा है पानी पीने के लिए, ये अपने गंतव्य स्थान की ओर जहाँ से आया है। एक गाय और उसके पास बैठी चिड़िया। और देखिए दोस्तों, ये जो कोटावाली नदी है ये अपने आप में विख्यात नदी है जो गंगा में मिल जाती है। और इस नदी पर पुल बनने से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग बह जाते थे जो हरिद्वार की तरफ जाते थे, उत्तर प्रदेश। और ये कोटावाली नदी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की, और एक अलग ही अनोखे अंदाज में, क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं है कोई। इसमें शिवालिक और जहाँ पर मैं हूँ रामपुर छाटा के पास में, लालपुर के पास में, इस बीच में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता। इसलिए निश्चल और स्वच्छ जल देती है, और लोग इसका जल पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अभी मैंने देखा कुछ हमारी माताएं बहनें यहाँ का जो जल है वो लेके जा रही थी, और उन्होंने बताया कि ये जल स्वच्छ है और इसको हम ऐसे ही पी लेते हैं। तो देखिए इस नदी के बीच में टापू है, और यहाँ पर बच्चे खेलने भी आते हैं। अभी वो आए नहीं हैं, शायद बिजी होंगे, लेकिन गाय माता अपने चरने में व्यस्त हैं और इस नदी की सुंदरता को बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। और दो छोटा सा बच्चा गाय का अपनी माता के साथ खेलता हुआ, चरता हुआ। देखिए गायों का चरना बहुत ज़रूरी है, किसी भी पशु का चरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है आजकल खेती में कि लोग गाय पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, और वो एक जगह उनको बांध कर रखते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती है। जब एक्सरसाइज नहीं होती है तो उनको बीमारी लग जाती है, जिस प्रकार से मनुष्य को बीमारी लग जाती है यदि वो एक्टिव नहीं रहता है, तो उसी प्रकार से गाय और भैंसों को भी बीमारी लग जाती है। तो उनके लिए चढ़ना प्राकृतिक है और उनको चढ़ने देना चाहिए हमें। जैसे ये छोटा सा गाय का बच्चा, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि हिरन का बच्चा हो। और छोटा बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ, प्यारा सा बच्चा। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा माता के साथ चला जा रहा है अपने गांव की तरफ। और यहाँ आप देखते होंगे कि जो कंकड़ पत्थर हैं वो प्रारंभिक अवस्था में है, और इन नदियों को हम कह सकते हैं कि ये भाबर क्षेत्र से निकलती हैं और तराई में आकर ऊपर आ जाती हैं, भाबर में छिप जाती हैं। जो शिवालिक के पास की जो भूमि है वो भाबर कहलाती है, और उसके आगे की भूमि तराई कहलाती है। और तराई क्षेत्र में ये नदियाँ ऊपर निकल जाती हैं और भाबर में छिप जाती हैं, और ये एक अलग ही दृश्य भूमि का निर्माण कर देती हैं, एक अलग ही छवि नदी की और यहाँ के जीवन स्तर की, और लोगों को स्वस्थ रखने में इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है। और कोटावाली नदी ये फेमस नदी है। जब भी जिक्र होता है कि भाई हरिद्वार से हम चलते हैं तो हमें कौन सी नदी पहले मिलेगी, तो पहले नदी जो मिलेगी वो मिलेगी कोटावाली नदी, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये कोटावाली नदी, काफी लंबे इसके चौड़े फाट है। आप देख रहे हैं लगभग 1 किलोमीटर की ये मुझे चौड़ाई में नजर आ रही है और दोनों ओर इसका पानी मिलता है। दोनों ओर के गांव इस पानी को सिंचित करते हैं और आप देख भी रहे होंगे दूर एक गौशाला भी है और उसके पास में ही कुछ सब्जियां लोगों ने उगा रखी हैं। तो देखिए दोस्तों, इस नदी की खास बात देखिए कि इसमें छोटी छोटी मछलियां, बहुत छोटी छोटी मछलियां आपको दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर सुंदर मछलियां दिखाई दे रही हैं इस कोटावाली नदी को अभी नई पहचान देने के लिए। कितनी प्यारी सी मछलियां हैं, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल अपने प्राकृतिक आवास में, अपने निजी घर में, पानी के निजी घर में कल कल बहती हुई कोटावाली नदी और उसके साथ बहती हुई सुंदर सुंदर मछलियाँ, सुंदर सुंदर पत्थरों के बीच सुंदर सुंदर मछलियाँ। गायों के साथ गायें चल रही हैं और मछलियाँ बह रही हैं इस प्यारी सी नदी के साथ साथ। और नदी के पास में ही लगा हुआ छोटा सा सजावटी पौधा जिसको हमने घरों में लगाते हैं और यहाँ प्राकृतिक रूप से लगा हुआ है और मैं इस नदी में बह रहा हूँ, साथ साथ एंजॉय कर रहा हूँ इस नदी को, इन किनारों को और नदी की बहती हुई कलकल धारा को। और आप भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे पत्थर इस नदी से बढ़ा रहे हैं और मछलियाँ तो बहुत अटखेलियाँ कर रही हैं। छोटी छोटी मछलियाँ बहुत अटखेलियाँ कर रही हैं, डांस कर रही हैं। और देखिए नदी की धारा के बीच कुछ पेड़ उखड़ गए हैं और वो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि वो आराम कर रहे हैं। और देखिए उधर दूर सामने अच्छी नस्ल की भैंसें भी चरने आई हैं और वो भी अपनी गौशाला की तरफ जाती हुई, या अपने जो पशुशाला उसकी तरफ जाती हुई। और बीच में नदी का एक प्यारा सा तट, चिड़ियाँ भी घूम रही हैं और नदी की सैर कर रही हैं। एक खास बात आप देख रहे होंगे कि जो पशु हैं कितने अनुशासन में रहते हैं और साथ साथ ही चलते रहते हैं एक के पीछे एक। इसी प्रकार से मछलियां भी अपना अनुशासन बनाए रखती हैं और सब साथ साथ चलती हैं ताकि उनको लोग देख तो सकें लेकिन पकड़ ना सकें। देखिए बहुत छोटी सी प्यारी सी मछलियां फिर आई मेरे पास। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए कि वो आए और मुझे देखने का थोड़ा मौका मिल जाए उनको। जरा कोई बड़ी मछली तो दिखाई नहीं दे रही है, छोटी छोटी मछलियां ही हैं इस कोटावाली नदी में जहाँ मैं चल रहा हूँ इस समय। हो सकता है बड़ी मछलियां कहीं और होंगी, दूसरे कुंडों में हो या दूसरे स्थानों पर हो, लेकिन यहाँ तो छोटी मछलियां ही हैं। और छोटी मछली, छोटे बच्चे ज़्यादा अटखेलियाँ करते हैं। आप देख रहे हो पानी की आवाज़, कल कल बहती है पानी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़। और मैंने देखा और यहाँ पर जो एक गांव है रामपुर चाटा, वहाँ पर बिजली नहीं है। आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ पे बिजली नहीं है। मैंने पूछा एक बच्चे से तो उसने कहा कि प्रयास तो करते हैं लेकिन अभी शायद नसीब में नहीं है। मैंने कहा जल्दी आएगी बिजली आपके यहाँ भी। लेकिन मैंने उससे कहा कि जो आपका प्राकृतिक जीवन है ये हजारों लाखों बिजली वालों से बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी अच्छी ऊर्जा कहीं नहीं मिल सकती जो मैंने कहा आपको ये नदी दे रही होगी। तो उन्होंने कहा ये बात तो अच्छी है कि यहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और नदी की शुद्धता हमें मिलती रहती है, नदी स्वच्छ है, पीने का पानी भी कभी कभी वो प्रयोग कर ले जाते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए। तो देखिए एक छोटा सा घोड़ा भी सामने आ रहा है। पूरी बायोडाइवर्सिटी है, मछली है, गाय हैं, भैंसे हैं, घोड़े हैं, मछलियां हैं। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए और क्या चाहिए? इनको देखना, इनके साथ रहना। और देखिए घोड़े को जो
सामने भैंसें हैं, शायद निहार रही हैं एक साथ में और कह रही हैं कि हमारे पास मत आना। लेकिन मुझे लग रहा है घोड़ा भी थोड़ा सा कमज़ोर सा लग रहा है, शायद ये पानी पीने आ रहा है इधर। हम तो उम्मीद करेंगे कि घोड़ा भी स्वस्थ हो जाए भैंसों की तरह, लेकिन ये थोड़ा बीमार सा भी लग रहा है मुझे। और भी घोड़े हैं उसके साथ ही सामने खड़े हैं। देखिए प्यारा सा सुंदर सा घोड़ा कोटा वाली नदी में आया है घूमने के लिए। जैसे हम आए हैं ऐसे ये भी आया है। और बाल देखो कितने अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी सैलून से अपने बाल कटवा के आया है। चलिए देखते हैं और कौन कौन से जानवर हमें यहाँ दिखाई दे सकते हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। लेकिन नदी की जो धारा है भाई वाह, मज़ा आ गया इसको देख करके। आप भी आइएगा जब भी मौका मिले घूमने के लिए, एक प्रकृति से जुड़े जीवन में, लाइफ विद रिवर के साथ, नदी के साथ तो जीवन का मजा अलग ही आ जाता है दोस्तों। एक घोड़ा और उसका साथी उससे आगे, ये भी देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं भाई हमारे एरिया में। और देखिए नदी की छोटी धारा निकाली गई है साइड से, और सामने आप देख रहे हैं झोपड़ी, और वहाँ पर जो सब्जियों की खेती करते हुए लोग कि सब्जी खेती करते हैं नदी के अच्छे पानी में, शुद्ध पानी में। और सबसे अच्छे देखो मैं दिखाता हूँ आपको दो पशु, एक घोड़ा और उसका बच्चा। देखिए साथियों, छोटा सा प्यारा सा घोड़े का बच्चा अपनी परिवारजन के साथ खड़ा हुआ है। पता नहीं क्या सोच रहा है, लेकिन जो भी सोच रहा है बहुत अच्छा सोच रहा होगा, क्योंकि वो तकनीकी को नहीं जानता, बाकी ताकत को जानता है। हॉर्स पावर, इसलिए कहा जाता है हॉर्स पावर। शक्ति को मापते हैं हॉर्स पावर में, और हॉर्स पावर का छोटा सा पावर। बहुत ही प्यारा सा एक गिरे हुए पेड़ के पास में बैठा हुआ खड़ा हुआ है अपना। आप देख रहे हैं इसका भी साथी। और क्या सोच रहे हैं आप, कुछ बताएंगे? चलिए, मौन की भाषा सबसे बड़ी भाषा होती है, हमने जान लिया है। आप हमें पसंद कर रहे हैं और हम आपको पसंद करते हैं, और इस नदी की शोभा बढ़ाने में आपका भी कम योगदान नहीं है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक जीव जंतु से नहीं बनती है, सभी से बनती है मिल करके। कोटा वाली नदी का बेहद खूबसूरत पल, दो घोड़ों के संग एक छोटा सा बच्चा। अब लग रहा है कि ये भी जाने की कोशिश कर रहा है कि काफ़ी फ़ोटो खींच लिए आपने, काफ़ी वीडियो बना ली है, अब हमें जाने दो, हम तो आपसे मिलने ही आए हैं इस नदी के साथ साथ में। बाय। कोटा वाली नदी की सैर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताते रहिएगा मुझे कि मुझे और क्या क्या चीज़ बनानी चाहिए, क्या आपको पसंद है। और नदी और प्राकृतिक चीज़ें ये तो मनुष्य के साथ साथ ही हैं, और मेरे तो दिल में बसती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके पास आना, इनसे एक नई ऊर्जा मिलती है। तो ये कोटा वाली नदी आपको बुला रही है, फिर आइएगा आप इसके पास मिलने के लिए, कभी सुबह के समय या किसी समय आ जाइएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन बरसात से पहले पहले। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।